नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जेके 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। झारखंड से मैं हूं मनीष कुमार झा। हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा सीट धनबाद का, क्योंकि धनबाद का लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि लगातार विवादों में रहे ढुल्लू महतो आज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने भी प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है, इसलिए यह सीट हॉट माना जाता है। ऊंट किस करवट बैठेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम धनबाद लोकसभा सीट का बात करें तो यहाँ सबसे पहले मासस ने अपना कैंडिडेट घोषित किया और इसके बाद अनेक पार्टियों ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। जगदीश रवानी पहले लोकसभा धनबाद सीट के लिए कैंडिडेट बने मासस की ओर से, और उन्होंने लगातार अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। निरसा और सिंदरी दो ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां मासस के कार्यकर्ता हैं और लगातार वो लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिनों से देखें तो सिंदरी और निरसा में भी मासस के कार्यकर्ताओं में कमी आई है। जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की ओर मूव किए हैं। आपको जानकारी होगा AK राय एक मजबूत कैंडिडेट थे, एक मजबूत यहाँ से लोकसभा के सदस्य चुन कर गए हैं। तो उनका जो कार्यकाल रहा था वो लोग आज भी धनबाद के लोग याद करते हैं। एक तरह से उसे मानते हैं कि स्वर्ण युग था, क्योंकि वो जिस समय काम कर रहे थे यहाँ लोग उनसे खुश थे। परंतु समय बदला, भारतीय जनता पार्टी की ओर जो जनता है वो मूव की और पशुपतिनाथ सिंह जो अभी भी यहाँ के सांसद हैं, लोग उनके साथ गए। लगातार 3 बार उन्होंने जीत हासिल की और धनबाद की जनता का सेवा उन्होंने किया। बढ़ते उम्र को देखते हुए बीजेपी ने निर्णय लिया कि इस बार हम दूसरे प्रत्याशी को मौका देंगे। कयास लगाया जा रहा था कि राज सिन्हा प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से वो लगातार परिश्रम कर रहे थे। अपने ही क्षेत्र नहीं, दूसरे क्षेत्र में भी जाकर वो अपना बात रख रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, सुख दुख में खड़ा हो रहे थे। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी उन्हें ऐसा एहसास हुआ है, इसलिए वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। अंत समय में चूँकि ये धनबाद शहर से विधायक हैं, दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाघमारा से ढुल्लू महतो, उनका नाम सामने आया और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। जब उन्हें टिकट दिया गया तो इसके बाद अनेक बीजेपी के कार्यकर्ता भी चर्चा करने लगे। और सरजू राय, जानते हैं कि जमशेदपुर से वो विधायक हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू किया। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे निवेदन भी किया कि पार्टी को बदला जाए, क्योंकि ये दागी चेहरा रहे हैं, सजा राब्ता भी हैं 3 दिन के इसमें। लेकिन बीजेपी ने इनकी बात नहीं सुनी। फिर जब ग्राउंड पर यह बात प्रारंभ हो गई कि बीजेपी ने गलत किया है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मोदी जी को चाहते हैं, परंतु जो स्थानीय कैंडिडेट हैं वो दागदार हैं, इसलिए लोग उन्हें उनके साथ नहीं जाएंगे। बात बढ़ता चला गया और कांग्रेस ने इसे एक अवसर के रूप में लिया, क्योंकि पहले यह बताने में सक्षम लोग नहीं थे कि क्या होने जा रहा है। जब से ढुल्लू महतो को दिया गया, क्योंकि मारवाड़ी समाज जो उनके अध्यक्ष थे कृष्णा अग्रवाल, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि इस बार मौका है, बाजी मारा जा सकता है, इस बार हम लोग धनबाद सीट को जीत सकते हैं। काफ़ी मंथन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद बैरमो विधायक, उनकी पुत्र बहू हैं, उन्हें टिकट दिया गया। अनुपमा सिंह जब टिकट लेके वहाँ से आई, धनबाद में उनका स्वागत हुआ। तो दोनों का कहीं ना कहीं विरोध, जो कि जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस का, उनका कहना है कि हम लोग लगातार झंडा ढोते हैं और जब कैंडिडेट उतारने की बारी आती है तो कांग्रेस बाहर से लाकर किसी न किसी को उतार देता है, जिससे परेशानी होती है। तो आइए हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है यहाँ,
उसमें जो कैंडिडेट हैं वो क्या हैं, पलड़ा भारी किनका दिख रहा है ये अभी कहना तो मुश्किल है, परंतु हैं कौन और उनके बारे में अभी तक जो जानकारी मैंने इकट्ठा कर पाया है वो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मैं साझा करूं। आप जान लें डुल्लू महतो के बारे में। ये जीत का हैट्रिक लगा चुके पशुपति नाथ सिंह का जब टिकट कटा तो सबसे अधिक यदि चर्चा में रहा तो वो है डुल्लू महतो। डुल्लू महतो 2009, 2014 और 2019 में बागमारा विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए और पहले 2009 में वो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर रेल इंजन के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी शिक्षा 12वीं तक है, 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है, जिसके बाद राजनीति में आ गए और राजनीति में सक्रिय राजनीति में रहे। एक बार जब मीडिया ने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो केस है वो केस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए है। मैं जनता के हक में लड़ा था, इसलिए मेरे खिलाफ इतना केस दर्ज है और मैं आगे भी जनता के लिए लड़ता रहूँगा। हालांकि सज़ा रफ्ता है तो कहना तो यह है कि जब कोर्ट ने आपको दोषी माना है तो कहीं ना कहीं दोषी है, लोगों का यह मानना भी है। टाइगर डुल्लू महतो के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया जब इन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिससे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए, इनके साथ आए, तो इन्हें टाइगर का नाम दिया गया और लगातार क्षेत्र में इन्हें देखा भी जाता है। और अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, इसके पहले इन्होंने चिटाही धाम में राम मंदिर का निर्माण किया, श्री राम राज मंदिर नाम दिया गया। उस समय झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उस समय का जो ताना बाना बुना गया था, उन्होंने उस समय भी कहा था, मैंने पूछा था, मैं स्वयं उस समय मौजूद था, मैंने उन्हें पूछा कि आप जो यह कर रहे हैं इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि उस समय जो विवादित मंदिर है इस पर कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं यहाँ राम मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ, आने वाले समय में निश्चित तौर पर अयोध्या भी लोग पूजा करने जाएंगे, वहाँ भी राम मंदिर का निर्माण होगा और आज हो भी गया। तो ये एक उपलब्धि रही है। लेकिन इस पर सरयू राय आरोप लगा रहे हैं कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें अनेक ऐसे खतियानधारी हैं जिसका ज़मीन ज़बरदस्ती हड़प लिया गया है। उसका बाज़ाब्ते खाता नंबर भी उन्होंने बताया है कि किस मौजा में है, खाता क्या है। तो आरोप यह है कि ये दबंग प्रवृत्ति के रहे हैं, बाहुबली रहे हैं। अब हम अनुपमा सिंह की बात करते हैं, क्योंकि चर्चा में ये दो ही पार्टी है, दोनों नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो डुल्लू महतो हैं, यानी एनडीए की ओर से कहा लें, क्योंकि दोनों तो गठबंधन में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी स्वतंत्र नहीं है, अनेक पार्टियों का वो भी संगठन है। तो एनडीए और इंडिया, एनडीए की ओर से जहां डुल्लू महतो चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की ओर से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। चूँकि यह सीट कांग्रेस के खाते में आया था, इसलिए कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। तो इस बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि अनुपमा सिंह कौन है और उनकी क्या स्थिति रही है। तो अनुपमा सिंह, जैसा मैंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बेरमो के विधायक थे, उनकी मृत्यु जब 2000 में हो गई तो 2020 में, माफ़ करें 2020 में, तो उनके जो पुत्र हैं अनूप सिंह, जयमंगल सिंह नाम है, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए हैं। तो अभी बेरमो के जो विधायक हैं अनूप सिंह, उनकी पत्नी हैं अनुपमा सिंह, उन्हें टिकट मिला है और वो धनबाद से लड़ने को तैयार हैं। 2019 में कांग्रेस ने कीर्ति आज़ाद को यहाँ से टिकट दिया था, वो यहाँ से पीएन सिंह के खिलाफ लड़े थे। उस समय भी एक नारा था कि पीएन सिंह मजबूरी है, मोदी लाना जरूरी है, जबकि कीर्ति आज़ाद अच्छे ताकत से यहाँ लड़े थे, अपना सब कुछ झोंक दिया था, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब उसका विश्लेषण किया गया तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने
कांग्रेस के लोगों से संपर्क किया और कांग्रेस के लोगों ने रात में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू किया। उसका मानना था कि कांग्रेस बाहर के प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस भी जिम्मेवार थी, जिसके कारण कांग्रेस हारी है। आला कमान ने भी गहराई से अध्ययन नहीं किया था, जिसके चलते यह सीट गंवानी पड़ी थी उसे। इस बार देखना होगा, चूँकि मंथन लंबा चला, बहुत इंतज़ार करने के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का घोषणा किया है, तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कांग्रेस के नेता और जो अन्य दल हैं, राजद हैं, इन सभी के नेता साथ तो नज़र आ रहे हैं, परंतु अभी से ही कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेसी नेता नाराज दिख रहे हैं और कुछ जो अन्य इनके गठबंधन के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में घूमते नजर आ रहे हैं। अनुपमा सिंह ने कहा है कि धनबाद में शीघ्र ही बदलाव आएगा। जब वो धनबाद आई थी तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा है कि महिलाओं को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता होगी। इशारे उसारे में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उनका कहना था कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, जो हमें शांति दे। ऐसा नहीं कि ऐसे प्रतिनिधि को हम चुनकर आएँ जो हमारे लिए सर का दर्द हो जाए, गले की हड्डी हो जाए। अर्थात उन्होंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया, तो शालीनतापूर्वक आरोप लगाया, जिससे कि समझदार लोग समझ सकें। अब हम जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। विधानसभा का जो सीट है वहाँ कितनी जनसंख्या है और कहाँ से क्या स्थिति रहा है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ कि 2011 की जनगणना का अगर हम बात करें तो 26,84,487 मतदाता यहाँ थे। इस संसदीय क्षेत्र का अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा सीटें आती है, निरसा, धनबाद, चंदन कियारी। अनुसूचित जाति, चंदन कियारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, बोकारो, झरिया और सिंदरी। यहाँ 62% शहरी मतदाता हैं, जबकि 38% मतदाता ग्रामीण हैं। बताया जा रहा है कि शहरी मतदाता निर्णायक साबित होते हैं, वो जिस ओर झुकते हैं उस ओर परिणाम आता है। सीट का इतिहास का अगर बात करें तो 1952 में कांग्रेस के पीसी बोस यहाँ से जीत के आए थे। 1957 में कांग्रेस के पीसी बोस रहे। 1962 में कांग्रेस के पीसी बोस रहे। अर्थात लगातार 3 टर्म में पीसी बोस ने यहाँ से जीत हासिल की थी। 1967 में बदलाव हुआ, निर्दलीय कैंडिडेट थी रानी ललिता राज्य लक्ष्मी, उन्होंने विजय हासिल की। 1971 में फिर बदलाव हुआ, कांग्रेस ने राम नारायण शर्मा को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। 1977 में फिर बदलाव हुआ, मार्क्सवादी समन्वय समिति मासस, इसके AK राय, जिसका चर्चा मैंने कुछ दिन पहले किया था, उन्होंने जीत हासिल की। 1980 में फिर उन्होंने जीत हासिल की। 1984 में कांग्रेस के शंकर दयाल सिंह यहाँ से जीते। 89 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के AK राय फिर जीत कर आए। इसके बाद से भाजपा यहाँ हावी रहा है। 1991 में रीता वर्मा, 96 में रीता वर्मा, 98 में रीता वर्मा, 99 में रीता वर्मा। लगातार 4 टर्म सांसद रही हैं रीता वर्मा, यहाँ से जीत कर आई। अगर हम बात करें 2004 का, कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे यहाँ से जीत कर आए थे। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के पशुपतिनाथ सिंह, 2014 में पशुपतिनाथ सिंह और 2019 में जो कीर्ति आज़ाद को हराकर उन्होंने जीत हासिल की, उसमें भी पशुपतिनाथ सिंह ही प्रमुख रहे थे, जिसका मैंने चर्चा किया था। हम यदि जनसंख्या के आधार पर हम बात करें, जातिगत समीकरण का बात करें जिस पर फोकस रहता है, तो PN सिंह को इसलिए दिया गया था क्योंकि ये राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है। शहरी मतदाता ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं, इसलिए उसका भी लाभ इन्हें मिला था। इस बार का समीकरण भले ही कृष्णा अग्रवाल ने कहा हो कि यह मेरा व्यक्तिगत मानना था, परंतु मारवाड़ी समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी है, व्यापारी समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी है।
अब यह देखना होगा, अभी तो समय बहुत बाकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वोटर को कितने समझाने में लोग सफल होते हैं, यह बड़ी बात होगी। अनुपमा सिंह लगातार फील्डिंग कर रही हैं, ढुल्लू महतो लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। अब यह देखना होगा आने वाले समय में विकास मुद्दा रहेगा या जातिगत, यह भी देखना होगा कि जिस तरह से ढुल्लू महतो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या लोग मोदी को देखकर वोट करेंगे, ढुल्लू महतो को देखकर वोट करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्या रहता है खास, क्योंकि दूसरे ज़िले पर भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप इसे अच्छा से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।